बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, हम चैप्टर 1 जो है क्लास 9th का मैथ का, उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो करेंगे। ये एमसीक्यूज़ जो बच्चे अच्छे नंबर लेना चाहते हैं उनके लिए बड़ा ज़रूरी है। उनके लिए एक एक नंबर की बड़ी वैल्यू होती है, इसलिए ये लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है ताकि उनका जो नंबर है एक नंबर भी ना कटे। तो इसको शुरू करते हैं जी। इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है कि काल्बों का तस्वर दिया, द आइडिया ऑफ मैट्रिक्स इज़ गिवन बाय, कि किसने काल्बों का आइडिया दिया था। तो ये देखें, ये आर्थर कीले है, इसने आइडिया दिया था मैट्रिक्स एक्स का। सिंपल सा इसका ये इन्फॉर्मेशन है, ये आपको एग्जैक्टली याद करनी पड़ेगी। क्वेश्चन 2 देखें, आर्थर कीले ने काल्बों की थ्योरी जो है मुतारफ़ करवाई, मतलब कि आर्थर कीले इंट्रोड्यूस द थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स। ये कब करवाई? ये स्टूडेंट 1858 में करवाई। ये भी इंफॉर्मेशन है, ये आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। अच्छा, नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन 3 जो है, क्वेश्चन 3 देखिए बड़ा सिंपल है मगर इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 3 है जी कि द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज़, मतलब कालब का मर्तबा है। अब ये देखिए मैंने आपके आसानी के लिए देखिए एरोज़ बनाए हैं। ये 3 एरोज़ हैं स्टूडेंट, ये देखिए, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ये 3 एरोज़ जो हैं ये शो कर रहे हैं इनकी रोज़ को, इनकी कितारों को। तो इसमें 3 कितारें हैं और आप देख सकते हैं वर्टिकल लाइन एक ही है तो कॉलम इसका एक है, तो 3 स्टूडेंट रोज़ होगी और एक कॉलम हो गया। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 3/1। हम पहले रोज़ के बारे में बताते हैं फिर कॉलम के बारे में बताते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं 3 1 2 3 3 रोज़ है और एक कॉलम है। नेक्स्ट में आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब देखिए इसमें काम उल्टा हुआ है, द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसमें आप देख सकते हैं एक ही रो है, ये ऊपर भी आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं एक रो है। इसका मतलब इसमें हम पहले रो के बारे में बताते हैं, तो इसमें 1 रो है और देखिए 3 इसमें कॉलम है, 1 2 एंड 3। तो इसका ये स्टूडेंट ऑप्शन राइट होएगा कि इसमें एक रो है और 3 क्या है, इसमें कॉलम है। नेक्स्ट में क्वेश्चन 5 की तरफ आए। क्वेश्चन 5 में देखिए जी, कालब का मर्तबा है, मतलब द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज़। ये भी स्टूडेंट आप देख सकते हैं सिंपल है। इसमें देखिएगा मैं आपके आसानी के लिए लाइन लगाता हूँ, ये 1 और ये 2। ये 2 स्टूडेंट इसमें रोज हैं, ये देखिए ये 2 हैं। अब कॉलम इसमें आप देख सकते हैं, एक लाइन स्टूडेंट ये है वर्टिकल लाइन, ये आप देख सकते हो, दूसरी वर्टिकल लाइन ये है और तीसरी वर्टिकल लाइन ये है। तो 1 2 और 3 इसमें कॉलम है। तो 2 रोज़ आपको मैंने बता दी और 3 इसमें कॉलम है। ओके जी, नेक्स्ट में देखें, आर्थर कीले जो था वो स्टूडेंट्स आपके पास एक अंग्रेज़ था, एक इंग्लिश जो है वो साइंटिस्ट था। ओके, ये भी टिक कर लिया हमने। उसके बाद है कालब व काल्बों का वक्ता शोबाजात में मुफीद है, मतलब इसमें वो बात कर रहे थे मैट्रिक्सेस एंड डिटर्मिनेंट्स आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ। ये हमारे लिए कहाँ पे मुफीद है, कहाँ पे फ़ायदा हमें देते हैं ये कालब जो आप स्टडी कर रहे हैं। तो ये स्टूडेंट तमाम फील्ड में हमें बेनिफिट देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी, फिज़िक्स में, शुमारियात, स्टैटिक्स में, इसमें हमें हेल्पफुल होते हैं। क्वेश्चन 8 देखें। अब ये देखें स्टूडेंट 1 है, 2 है, प्लस का 1, माइनस का 4, 4 और -2 है। और वो कहता है कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब कालब का मर्तबा है। इसका मर्तबा देखे भी निकाल लेते हैं। मैंने अभी पीछे भी आपको बताया स्टूडेंट, एक रो, ये दूसरी रो, 2 इसमें रोज़ हैं और देखिए वर्टिकल लाइन देखिए, एक स्टूडेंट ये है, एक ये है और एक, यानी कि ये वर्टिकल लाइन नीचे जा रही है इसकी।
जो वर्टिकल लाइन होती है स्टूडेंट ये ऐसे नीचे जाती है, ये देखें 1 2 एंड 3, तो 2 इसमें रोज हैं और 3 इसमें क्या है स्टूडेंट कॉलम है, तो ये इसका राइट आंसर होएगा 2/3। नेक्स्ट में देखें, नेक्स्ट वाला बड़ा सिंपल है स्टूडेंट, एक कॉलम में अरकान की उफ़ की तरतीब को कहते हैं। द एंट्री इज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे इन अ मैट्रिक्स आर। स्टूडेंट ये जो वर्टिकल होती हैं ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, इनको हम उफ़ की भी कहते हैं, तो ये एक्चुअली आपके पास कितारें होती हैं या इनको हम रोज़ बोलते हैं, ये ऑप्शन राइट है इसमें। और उसके बाद है जी एक कॉलम ए का दर्जा है, मतलब द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज, हमने दर्जा बताना है, हमने ऑर्डर बताना है, तो ऑर्डर में स्टूडेंट याद रखिएगा पहले हमें कितारों की, ये ऑप्शन इसका है, कितारों की तादाद बाय कॉलमों की तादाद, मतलब कि नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम। जैसे ये देखिए, ये मैंने आपको भी बताया 1 और 2, इसमें 2 रोज़ हैं, ये देखिए मैंने 2 लिखा हुआ है, और 3 कॉलम है 1 2 एंड 3। तो हमारे पास किसी भी कॉलम का जो ऑर्डर होता है ना स्टूडेंट, उसमें हम पहले उसकी रोज़ बताते हैं फिर उसके कॉलम बता देते हैं। नेक्स्ट में देखिए, अब ये देखिए ये बड़ा सिंपल सा नज़र आ रहा है, इसमें इस मैट्रिक्स के अंदर इस कॉलम के अंदर सारे ज़ीरो हैं, ये सारे ज़ीरो हैं, तो ये सिंपल सा स्टूडेंट सिफरी कॉलम है। नेक्स्ट में आ रहे, नेक्स्ट में देखें 1 0 0 1, हमने इसका ऑर्डर, ये 2/2 कॉलम है, तो इसमें एक चीज़ और भी है। अब ये कौन सा कॉलम है, कॉलम है, रेक्टेंगुलर है, नल है या आइडेंटिटी है? तो स्टूडेंट ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का मतलब 1 होता है। आप देख सकते हैं इसके स्केलर में इसकी ये वाली जो फॉर्म है इसमें 1 1 आ रहा है, तो दैट्स वाई हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट में देखिए ये कॉलम आप देख सकते हो 1 है, -2 है, 0 -1 है, इसका आपने लेना है नेगेटिव मैट्रिक्स, मतलब मनफी कॉलम लेना है। तो नेगेटिव मैट्रिक्स या मनफी जो कॉलम होता है उसमें जो दिया गया कॉलम होता है उसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें आप देख सकते हो सॉरी 1 को -1 से करेंगे -1 आएगा, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 आएगा, ठीक है, और ये 0 है, 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा, और ये माइनस का 1 है, ये 1 का रहेगा, तो ये इसका राइट ऑप्शन स्टूडेंट ये है। अब देख सकते हो माइनस का 1, ये 1 था, ये माइनस का 1 हो गया, ये माइनस का 2 था, ये प्लस का 2 हो गया, ये 0 है, 0 को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें 0 ही आएगा, और ये माइनस का 1 था, ये प्लस का 1 हो गया। ओके, नेक्स्ट में देखिए, अब देखिए मैट्रिक्स A + B इज़ पॉसिबल इफ़ ऑर्डर ऑफ A एंड B इज़, अच्छा ऊपर थोड़ा सा मिस प्रिंट है, मैं आपको बताता चलता हूँ। इसमें क्या कह रहा है कि आप अगर 2 कॉलम को ऐड करना चाहते हो तो क्या ज़रूरी है, वो दोनों होने चाहिए, वो बराबर होने चाहिए, वो ना बराबर हों, मुख्तलिफ हों, या दोनों, यानी कि ना बराबर भी हो मुख्तलिफ भी हो। तो ये सिंपल सा स्टूडेंट है कि A + B है, 2 कॉलम है, 2 मैट्रिक्स हैं, तो स्टूडेंट 2 मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब इक्वल होगा तो फिर वो ऐड होंगे। ओके, उसके बाद है जी मुस्ततीली कॉलम के बारे में कौन सी इबारत गलत हो सकती है? तो याद रखिएगा स्टूडेंट, मुस्ततीली कॉलम में रोज़ और कॉलम कभी इक्वल नहीं होते, मतलब विच स्टेटमेंट इज़ फॉल्स फॉर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो ये स्टूडेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, n नंबर ऑफ़ कॉलम है, तो ये इक्वल है। तो मुस्ततीली कॉलम या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कभी भी नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम इक्वल नहीं होते। ओके जी, नेक्स्ट में देखें, अब ये कॉलम देख सकते हैं आप, इसमें सिर्फ K आ रहा है, ये सॉरी ऊपर कर लेते हैं इसको। ओके, ये देखिएगा ये सिर्फ K आ रहा है, ये आप देख सकते हैं, मैं इसको लाइन से आपको शो कर देता हूँ, ये देख सकते हैं ये K है सिर्फ, तो ये एक जैसे हैं, ठीक है। इसमें वैसे क्वेश्चन बनाने में थोड़ी सी मिस्टेक है, इस वाले को आप रहने दें। वैसे ये हमारे पास जो है ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इसकी ज़रूरत नहीं, अभी हम नेक्स्ट में देखिएगा। अब ये देखिए स्टूडेंट, हमारे पास
एक कॉलम दिया हुआ है 2 3 -4 5, आपने इसका लेना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का स्टूडेंट मेथड ये है कि ये 2 3 है, ये भी देखें ये भी 2 3 है, ये मतलब हॉरिजॉन्टल है, हमने इसको वर्टिकल बना दिया। ये आप देखिए ये -4 और 5 है, ये हॉरिजॉन्टल है, मैंने इसको वर्टिकल बना दिया। तो सिंपल क्या भाई, आप ट्रांसपोज के अंदर जो भी हमने ट्रांसपोज निकाला है, आप इसमें रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है जी, एक मरबी कॉलम एम को स्क्यू मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स एम इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ, स्क्यू का वर्ड जब भी आएगा स्टूडेंट तो उसमें नेगेटिव आ जाता है, यानी कि एम का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस का एम आएगा। ओके जी, नेक्स्ट में देखें, अब देखिए इसमें 3 को हम ऐड कर रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये 3 जिसमें ऐड हो जाए स्टूडेंट वो हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन हो जाता है, या इसको हम कानून तलाज़ुम बिलहाज जमा भी कहते हैं, ये उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन आ जाती है जिसमें 3 वैल्यूज आ जाए। ओके जी, नेक्स्ट में देखिए कहते हैं कि अगर बी और ए दोनों हम मरतबा कालिब हों तो, मतलब इफ़ ए एंड बी आर 2 मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, तो अगर स्टूडेंट वो सेम ऑर्डर में आ जाएंगे तो हमारे पास क्या होएगा, कॉलम बी कॉलम ए का जमी ज़ाती कॉलम होगा, या मैट्रिक्स बी एडिटिव आइडेंटिटी या मैट्रिक्स ए, इसमें ये ऑप्शन राइट है। ओके, किसी मरबी कॉलम ए के लिए ए प्लस ए का ट्रांसपोज है, मतलब फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये स्टूडेंट नेगेटिव नहीं होता तो ये सिमेट्रिक कॉलम होगा, इसके बारे में हमने पहले किया हुआ। अब उसके बाद देखें क्वेश्चन 4 जो है सी माइनस बी प्लस ए इज इक्वल टू, तो देखिए इसमें स्टूडेंट ये सी बी प्लस का है और ए बी प्लस का है। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे सी देखें अलहदा से लिख लिया, बीच में ये वाला प्लस यहाँ पे लिख लिया, और फिर ए देखिए प्लस का था, मैंने प्लस का ही लिखा है, और ये माइनस का भी था, ये माइनस का भी लिखा, तो ये ऑप्शन इसमें बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखिए जी, हम हम मरतबा कॉलम बी और ए के लिए, तो ये स्टूडेंट सिंपल सा ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू, तो ये बी ट्रांसपोज है, ए ट्रांसपोज है, ये भी इंफॉर्मेशन आपके लिए। ओके, अब ये देखिए क्वेश्चन 2 जो है ए भी दिया हुआ है बी भी दिया हुआ है, तो आपने मालूम करना है ए बी। एक्चुअली ऊपर वाली स्टेटमेंट आपने देखा होगा ये उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए होती है और नीचे वाली इंग्लिश के लिए, तो इसमें मुश्किल नहीं है। तो अब ये देखिए ए कॉलम दे दिया बी दे दिया, अब हमने ए बी निकाल, अब ए को हमें पहले लिखना पड़ेगा, बी को बाद में। ये देखें मैंने किया हुआ है, ये देखें जी ए ये है 3 0 -1 2 और बी स्टूडेंट 6 और 5 है, मल्टीप्लाई कर ले, 3 को 6 से करेंगे 18 आएगा, 0 को 5 से करेंगे 0 ही आएगा, और -1 को 6 से किया माइनस का 6 और 2 को 5 से किया 10। तो ये देख सकते हैं 18 और 4 हमारे पास क्या है स्टूडेंट, राइट ऑप्शन है। तो ये आपके पास राइट ऑप्शन है, ये हमने मल्टीप्लाई करके देख लिया। उसके बाद ए इज इक्वल टू है जी आपके पास 1 और 2 और बी इज इक्वल टू है 2 0 3 1, तो ए भी आपने निकालना है। तो ये स्टूडेंट सिंपल है पिछले वाले की तरह, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन इसका ये आएगा। और उसके बाद देखिए हमारे पास एलिमेंट है 1 और 2 5 और -1, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपके पास हम देखते हैं कॉलम, तो देखिएगा इसमें 1 और 2 ये दोनों वर्टिकल हैं, ये 2 कॉलम है, और इसमें देखिए 2 रोज़ हैं ये और ये, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन की जा सकती है। तो देखिए हम कर लेते हैं। अच्छा जी, कैसे होगी, ये देखें जी, ये मैंने आपके लिए ये किया हुआ है, 1 को 5 से करेंगे स्टूडेंट 5 आएगा, 2 को -1 से करेंगे -2 आएगा, तो 5 में से 2 निकालें 3 आएगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट देखें, अब स्टूडेंट x की निकालनी है कीमत आपने, मतलब फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x मैट्रिक्स इज सिंगुलर के लिए याद रख लीजिएगा कि हमारे पास जो है आंसर 0 आता है, मगर अब ये मैट्रिक्स के अंदर भी अननोन वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, इस 3 को स्टूडेंट हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, x के साथ। ठीक है, अब देखिए 3 को x से करेंगे 3x आएगा,
और देखिए 2 को -6 से करें तो माइनस का 12 आता है, मगर आप जानते हैं कि इस वाले इसके अंदर एक माइनस भी है, उसने इसको प्लस बना दिया। तो इज इक्वल टू 0 इसलिए है कि सिंगुलर मैट्रिक्स है, नादर कॉलम है, तो प्लस का उधर जाके माइनस को आएगा, तो x की वैल्यू -4 आएगी। ये सिंपल सा है। नेक्स्ट देखें जी, अब देखिए जी यहाँ पे एक बड़ा सिंपल सा स्टेप है कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो उसने देखिएगा एडजॉइंट में पहला एलिमेंट और चौथा एलिमेंट यानी कि ए और डी, इनकी पोजीशन बदलनी। तो देखिए इसमें ऐसे ही हुआ है, डी उधर आ गया, ए उधर आ गया, और दूसरी और तीसरी इसकी अलामत बदलता है। तो ये देख लिया माइनस का बी और माइनस का सी आ गया। ओके जी, सिंपल है जी। नेक्स्ट में क्या है, थर्ड वाला क्वेश्चन है जी, आपने फॉर एनी मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, ए इनवर्स यानी कि माकूस निकालना है स्टूडेंट। तो इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, ये देख सकते हो आप, ये फॉर्मूला इसका, इसमें हम एडजॉइंट ऑफ ए लेते हैं और ए का नीचे डिटरमिनेंट ले लेते हैं, ये सिंपल सा है। उसके बाद देखिए ईच मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज इन आइदर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, तो ये स्टूडेंट मरबी होती है, ये सिंपल है, ये आपने किया हुआ है। और उसके बाद देखें एक कॉलम ए दिया हुआ है और आपने उसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट का स्टूडेंट मेथड ये होता है कि पहली वैल्यू जाके मल्टीप्लाई करेगी -3 के साथ, ठीक है। 2 को -3 से करेंगे कितना आता है जी स्टूडेंट, चेक करें ज़रा, ये आ जाएगा -6, और -1 को 1 से करेंगे तो ये माइनस तो है मगर एक फॉर्मूला है माइनस का, तो ये प्लस का 1 आएगा, और -6 में से 1 निकाल लें तो आंसर स्टूडेंट ये आ जाएगा -5। नेक्स्ट में देखें, वहदानी कॉलम का माकूस होता है, मतलब द इन्वर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये स्टूडेंट वहदानी ही होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये हमने चैप्टर के दौरान की हुई हैं बातें। और उसके बाद देखें दो गैर नादर कॉलम ए और बी के लिए, ए बी -1, तो ये भी स्टूडेंट ए बी के ऊपर माइनस का 1 है, तो इज इक्वल टू ना ये चेंज हो जाता है, फिर बी इनवर्स और ए इनवर्स हो जाता है। सॉरी, ये ऑप्शन ए करना था हमने, बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। ओके, उसके बाद देखिए जी हमने मकता लेना है, डिटर्मिनेंट ये दिया हुआ है हमें एलिमेंट। तो इसका मेथड ये है स्टूडेंट, फर्स्ट वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई कर जाएगी, सेकंड थर्ड से कर जाएगी। तो आप देख सकते हैं ए को डी से करेंगे ए डी, और दूसरे को ती से करेंगे बी को सी से बी सी, तो ये इसका राइट ऑप्शन है। अच्छा, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बड़ा टेक्निकल है। देखिए जी ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू एम है, सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एन है। तो हमने क्या करना है स्टूडेंट, हमने इस चीज़ को थोड़ा सॉल्व करना है, और उसने देखिए बोला x निकालो, ये आप देख सकते हो। तो x का स्टूडेंट ये फॉर्मूला ए एक्स ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स क्या है, ए एक्स का मतलब ये है कि अब आपने x को कुछ नहीं करना, x को हमने छुपा देना है, ठीक है, छुपा दीजिए हमने। तो अब एलिमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, m ये आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं कि m आएगा और फिर n आएगा, m और n आ गया, फिर ये वाला a, ठीक है, और उसके बाद ये डी आ जाएगा इसमें। तो इसको स्टूडेंट सॉल्व करने से एक्चुअली हमारे पास जो आंसर आएगा ये ऑप्शन ये वाला आएगा। ओके, और लास्ट में देखिएगा ये क्वेश्चन नहीं करना हमने, इनकी ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन सही बने नहीं हुए। तो ये देखिएगा नेक्स्ट में, अब ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट वाले एक्सरसाइज के, ये ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब देख सकते हैं इसमें एक ही कॉलम है और 2 रोज़ हैं, इसका 1/2 आएगा। ये स्टूडेंट आपके पास स्केलर है, ठीक है, और इसमें कौन सा दर्जा एक मरबी कॉलम है, यानी कि विच इज़ ऑर्डर ऑफ अ स्केयर। स्केयर में स्टूडेंट ऑर्डर सेम है, 2/2। ट्रांसपोज है स्टूडेंट, ट्रांसपोज में इसका कॉलम के ट्रांसपोज का दर्जा है, यानी कि इस ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज इज़। तो ये स्टूडेंट हमारे पास ऑर्डर तो इसका सेम रहा है, इसमें 3 1 2 3 इसकी रोज़ है और 2 इसके ये कॉलम हैं। ये इसमें ऑप्शन ही नहीं है, ये भी क्वेश्चन रहने दें। अच्छा जी, उसके बाद देखिए एडजॉइंट स्टूडेंट आपने निकालना है। एडजॉइंट का क्या मेथड है, ये देखिए जी, एडजॉइंट में स्टूडेंट पहला और चौथा एलिमेंट ये आप देख सकते हैं, इनकी पोजीशन बदल गई है।
ये 0 2 था तो 2 को -2 कर दिया। ओके जी, नेक्स्ट में देखें। अब नेक्स्ट वाला सिंपल है जी, x को 2 से किया, ये देखिए 2x, y को -1 से किया -y, तो ये इसका राइट ऑप्शन है। और ये देख लें जी, ये 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, 2x आएगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, ठीक है जी, -6। तो इक्वल टू स्टूडेंट क्या लेके आए हो, वो हम लिख लेते हैं। 2x -6 इज इक्वल टू स्टूडेंट 0 ही आएगा। तो इसको क्या करोगे फिर, 2x इज इक्वल टू 6, तो x का आंसर 3 आएगा। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर क्या देगा, 3 आएगा। सॉरी, 3 को 6 से करेंगे तो स्टूडेंट 18 आता है, यहाँ पे 18 लिखोगे आप, सॉरी ये 18 है तो यहाँ पे भी 18 ही आएगा। तो x का आंसर आएगा 9, तो ये स्टूडेंट ये ऑप्शन राइट है। ओके, ये x आपने निकालना है, तो ये देखिएगा स्टूडेंट x प्लस दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स, तो x को आप इधर रहने दें, 1 0 0 1, और उसके बाद क्या है, माइनस का 1, माइनस का 2, 0 और माइनस का 1। तो इसको स्टूडेंट सॉल्व करें, इसको इसमें से माइनस करें, इसको इससे करेंगे, तो देन हमारे पास ना इसका राइट ऑप्शन आएगा, ये माइनस का साइन है। ठीक है, तो यहाँ तक स्टूडेंट ये हमारे पास ना कंप्लीट होता है जी। थैंक यू जी।